सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च यानी आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपी यूनिक कोड के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन से कहा कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। एफिडेविट भी दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एफिडेविट में लिखा हो कि आपने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी ये निर्देश दिया कि उनके पास जैसे ही एसबीआई से जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करें। कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसकी तरफ से कहा गया था कि बैंक को सारी जानकारी सामने रखनी होगी। इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई ने कहा, एसबीआई हमसे चाहता है कि हम उसे बताएं कि कौन सी जानकारियां देनी है और फिर वो जानकारी देंगे। एसबीआई का रवैया ऐसा ही है, ये ठीक नहीं है। आप सारी जानकारी दीजिए। सीजेआई ने आगे कहा, फैसले से ये स्पष्ट था कि सभी जानकारियों का खुलासा किया जाना चाहिए। कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए। सुनवाई के दौरान एसबीआई का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सॉल्वे ने कहा कि उन्होंने पूरी जानकारी अच्छे से साझा करने के लिए ही वक्त मांगा था। इस पर सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमने पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे, सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फान्यूमेरिक नंबर चुनाव आयोग को मुहैया कराए। हम ये स्पष्ट करते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को 2 पार्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने और भुनाने वालों की लिस्ट तो मुहैया कराई थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक कोड्स की जानकारी नहीं दी थी। इससे चंदा देने वाली कंपनी और भुनाने वाले दल के आंकड़ों के मिलान नहीं हो पा रहे थे। इस मामले में कोर्ट ने 18 मार्च तक बैंक से जवाब मांगा था।